एक प्रश्न आया है, मंदिरों की पूजा में और जो पूजा ब्रह्मरूप गुरु बताते हैं उस पूजा में क्या अंतर है। हम लोग सभी मंदिरों में जाते हैं, श्रद्धा हमारे हृदय में उत्पन्न होती है। वहां हमारे प्राचीन देवी देवता विराजमान रहते हैं, उनकी मूर्तियां हैं, उनके स्वरूप हैं। उनके आगे पहुंच के हम प्रणाम करते हैं और समझना चाहिए कि वे सभी देवी देवता कहां से उत्पन्न हुए हैं। रामचरितमानस में एक चौपाई आती है, शंभु विरंची विष्णु भगवान उपजहि जास अंश ते नाना। असंख्य शिव असंख्य ब्रह्मा असंख्य विष्णु कल्प भेद से उस परम ब्रह्म परमात्मा के प्रकाश के एक कण से असंख्य असंख्य त्रिदेव उत्पन्न होते रहते हैं। उस सनातन पुरुष परमात्मा की स्तुति करते रहते हैं और अंततः उसी में विलीन हो जाते हैं। तो एक तो वो है रचनाकार सृजनहार, जो अपने प्रकाश से देवगणों को उत्पन्न करता है। सूर्य चंद्रमा असंख्य सितारों को उत्पन्न करता है। असंख्य असंख्य आत्माओं को, मनुष्यों को, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी 84 लाख शरीर रचता है। मान लीजिए ये 84 लाख मट्टी के छोटे छोटे अलग अलग आकृति के दीपक हैं। दीपावली में जैसे हम अलग अलग तरह के बड़े सुंदर सुंदर डिजाइन के दीपक देखते हैं, ऐसे ही ये 84 लाख प्रकार के मट्टी के दीपक हैं, पंच तत्वों के दीपक हैं। और इन सब को वो ज्योति पुरुष अपनी ज्योति से ज्योतिर्मान करता है। जैसे कुंभकार है, कुम्हार है, मट्टी के बर्तन बनाता है, घड़े बनाता है, मट्टी के छोटे छोटे दीपक बनाता है और भी वस्तुएं बनाता है। उनको फिर धूप में सुखाता है, फिर अग्नि में उनको तपाता है, आवे में चढ़ाता है और फिर उनको लोगों के उपयोग के लिए बाजार में ले जाके बेच देता है। एक तो वो कुम्हार और एक उसके बनाए हुए बर्तन, इन दोनों में जितना फर्क है, अंतर है, इतना ही अंतर उस परमात्मा में और उसके बनाए हुए बर्तनों में। चाहे वे दिव्य कर्म करने वाले देवगण हैं, चाहे मनुष्य हैं, चाहे पशु पक्षी हैं, वे सभी उस कुंभकार कुम्हार के हाथों के बनाए छोटे बड़े छोटे बड़े छोटे बड़े दीपक हैं। तो प्रश्न ये है कि मंदिरों की पूजा में और जो गुरु बताते हैं उस पूजा में क्या अंतर है।
जिनको सतगुरु प्राप्त नहीं हुए, वो जीवन भर अपने मन से कभी किसी देवता की पूजा, कभी किसी देवता की पूजा, कभी किसी देवी की उपासना, और वो भी सांसारिक इच्छाएं रख के, हे महादेव मेरा ये काम हो जाए, हे हनुमान जी मेरा ये काम हो जाए, और उनसे नहीं होता तो दूसरे देवता पे चले जाते हैं। और उन देवताओं से, जगह जगह देवताओं से प्रार्थना करते हैं, वहां से उनकी कामना पूरी नहीं होती, मजारों पे जाके चादरें चढ़ाने लग जाते हैं। कहीं ना कहीं से होना चाहिए काम। ये संसारिक व्यवहार है। और गुरु क्या पूजा बताते हैं? ये संपूर्ण सृष्टि जिसने उत्पन्न की है, चाहे वे स्वर्ग में रहने वाले देवता हों, पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य हों, या पृथ्वी के भीतर जमीन में रहने वाले कीड़े मकोड़े, इन सब का निर्माता वो एक ही परम पुरुष परमात्मा है, और वो सबकी खबर रखता है। बियाबान जंगलों में किसी पेड़ से कोई पीला पत्ता टूट के गिरता है, उसकी खबर भी वो सनातन पुरुष परमात्मा रखता है। तो सतगुरु ये कहते हैं, वो जो सृजनहार है, वो जिसका प्रकाश हमारे शरीर में आ रहा है, मकान की खिड़की से बाहर आप देखो अनंत आकाश चमकता है, ऐसे ही हमारे मस्तक में जो ब्रह्म झरोखा है, उससे संपूर्ण अंतरिक्ष, आकाश, सूर्य, सितारे चमकते हैं। पंछी खिड़की से झांकिए, नील धुंध आकाश, बड़ी दूर किसी घाट से कोई देवे है आवाज। ये कौन है जो मेरी आत्मा को रात दिन पुकारता है? ये कौन है जिसकी बांसुरी मेरी सांसों में बजती रहती है? ये कौन है 33 करोड़ देवता जिसकी आराधना करने में लगे हुए हैं? मृत्यु के देवता भगवान यम हमारी 19 वर्ष की अवस्था में हमें परलोक में ले गए। सितारों के बीच से वो हमें ले जाते थे। हमने देखा जगह जगह प्रकाश के सुनहरे वस्त्र पहने देवगण उस परम ब्रह्म की स्तुति कर रहे हैं। ऋषिगण उसकी महिमा का गायन कर रहे हैं। उन मृत्युदेव ने हमें दिखाया ये स्वर्ग है, ये नरक है, ये देव आत्माएं हैं, ये पाप आत्माएं हैं, ये सूर्य है, सूर्य में भी ले गए। वहां भी प्रकाश शरीर वाली आत्माएं विचरण कर रही हैं। उन्होंने दिखाया देखो ये ब्रह्मा इन वेद मंत्रों से किसकी आराधना कर रहे हैं? वो ही एक। ये नारायण विष्णु किसके ध्यान में आंखें बंद किए हैं? वो ही जो कण कण में समाया है। ये महादेव शिव ध्यान लगाए अपनी अंतरात्मा में किसको देख रहे हैं? वो ही जो अनंत ज्योति स्वरूप है। तत्सवितुर्वरेण्यम, तुम उसी की आराधना करो और देवगणों का आदर करो।
उन्हें प्रणाम करो। उन्होंने अपने महान जीवन से जो शिक्षाएं मनुष्यों को दी हैं, उन शिक्षाओं को ग्रहण करो। ये पूजा बताते हैं संत सतगुरु।